देखिए, गलती तो हम सबसे होती है ना। कभी कभी हम सब राह भटक जाते हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर रहती है, एक दूसरे मौके की, एक नई शुरुआत की। आज की हमारी कहानी बस इसी बदलाव की है। तो चलिए अपनी बात इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई गलती इतनी बड़ी हो सकती है कि उसकी माफी ही ना मिले? क्या पछतावे की आग यानी सच्चा अफसोस बड़े से बड़े दाग को भी मिटा सकता है? आइए इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। और शास्त्र हमें यही भरोसा दिलाते हैं। ये एक वादा है कि अगर बदलने की नीयत सच्ची है तो वापसी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और यही हमारी आज की कहानी का सार है। तो हमारी कहानी का मुख्य किरदार है धृष्ट बुद्धि, एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत, एक अच्छा परिवार। लेकिन उसका घमंड और उसकी गलतियां उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गईं जहां उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। तो ये देखिए, धृष्ट बुद्धि की जिंदगी के दो बिल्कुल अलग पहलू। एक तरफ शानो शौकत वाली जिंदगी, पैसे वाला परिवार, समाज में इज्जत, हर तरह का आराम, और दूसरी तरफ सब कुछ खत्म। अहंकार और गलत संगति ने उससे सब छीन लिया। वो बेघर हो गया, अकेला और पूरी तरह से टूटा हुआ। ये एक साफ चेतावनी है कि कैसे इंसान अपनी ही गलतियों से अर्श से फर्श पर आ सकता है। और जब धृष्ट बुद्धि के पास कुछ नहीं बचा, जब वो भूख और डर से कांप रहा था, ठीक उसी वक्त उसके अंदर एक चिंगारी जली। ये सिर्फ सजा का एहसास नहीं था, ये थी आत्म जागरूकता की पहली किरण। पहली बार उसे अपनी गलतियों का सच्चे दिल से अफसोस हुआ। और अपनी इस बेबसी में जब धृष्ट बुद्धि को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, तभी उसे कुछ मंत्रों की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज के पीछे पीछे चलता गया और एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ये वो पल था जब उसकी निराशा की मुलाकात उम्मीद की एक किरण से हुई। महर्षि कौंडिन्य के पैरों में गिरकर उसने जो कहा, उसमें उसका सारा घमंड बह चुका था। उसकी आवाज में सिर्फ दर्द था, पछतावा था और बदलने की एक सच्ची तड़प थी। वो अब बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार था। ऋषि ने उसकी सच्ची पुकार को पहचान लिया और उसे एक रास्ता दिखाया, एक ऐसा पवित्र व्रत जिसमें बड़े से बड़े पापों को भी धोने की ताकत है। और ये रास्ता था मोहिनी एकादशी का। तो ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी के बारे में बताया। देखिए, ये सिर्फ एक उपवास नहीं है, ये अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का एक पवित्र संकल्प है जो सीधा भगवान विष्णु को समर्पित है। तो शुद्धि का ये रास्ता ये सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि अंदर से भी था। सुबह का स्नान शरीर के लिए, फिर व्रत का संकल्प मन के लिए, उपवास से सेल्फ डिसिप्लिन आया और सच्ची प्रार्थना से आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ गई। ये सारे स्टेप्स दिखाते हैं कि उद्धार का रास्ता मुश्किल नहीं है, बस सच्ची लगन चाहिए। और धृष्ट बुद्धि ने पूरी श्रद्धा से इस व्रत को किया। बस उस एक दिन की सच्ची भक्ति ने उसके जीवन भर के पाप धो दिए और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसका उद्धार हो गया। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब हम एक दूसरी कहानी पर आते हैं जो कृपा पाने के रास्ते में एक और बहुत बड़ी रुकावट के बारे में है, और वो है भक्तों का अहंकार। और ये कहानी है देवर्षि नारद की। नारद मुनि भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक माने जाते थे। वो हर पल, हर सांस में प्रभु का नाम लेते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक ख्याल घर कर गया कि उनसे बड़ा भक्त तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। उनकी भक्ति पर अहंकार की एक हल्की सी परत चढ़ गई थी, जिसे भगवान विष्णु ने फौरन देख लिया। तो भगवान ने नारद जी को एक सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा सवाल सामने रखा जो भक्ति के बारे में हमारी सोच को ही चुनौती देता है। ज्यादा बड़ा भक्त कौन है, एक ऋषि जो दिन रात भजन करता है, या एक आम किसान? तो भगवान विष्णु ने नारद जी को उस किसान की जिंदगी देखने के लिए भेजा। नारद जी ने देखा कि किसान सुबह उठकर एक बार प्रभु का नाम लेता, फिर दिन भर खेत में पसीना बहाता और शाम को घर लौटकर फिर से भगवान को याद करता। दूसरी तरफ नारद जी थे जिनका तो पूरा दिन ही प्रभु के नाम में बीतता था। नारद जी को लगा कि वो ही बेहतर हैं। लेकिन जब उन्होंने विष्णु जी से पूछा तो उन्होंने उस किसान को अपना सबसे प्रिय भक्त बताया। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो किसान अपनी जिम्मेदारियों और कड़ी मेहनत के बीच भी भगवान को याद करना नहीं भूलता था। उसकी भक्ति दिखावे की नहीं, बल्कि दिल से थी। और यही तो है सच्ची भक्ति, जब कोई अपनी बिजी जिंदगी के बीच भी ईश्वर के लिए अपने दिल में जगह बनाता है।
तो इन दोनों कहानियों से, धृष्टबुद्धि और नारद मुनि की कहानी से, हमें एक ही गहरा सबक मिलता है। ये सबक अहंकार और विनम्रता का है। और ये एक आखिरी सच है, चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी हो या कितना ही बड़ा भक्त, अगर मन में घमंड है तो ईश्वर की कृपा के लिए कोई जगह नहीं बचती। पछतावा हो या भक्ति, दोनों का पहला कदम विनम्रता ही है। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने अपने अंदर आखिर ऐसा क्या पकड़ रखा है? वो कौन सा घमंड है, कौन सी जिद है जो हमें उस बदलाव से, उस कृपा से दूर कर रही है? सोचिए, वो कौन सा पत्थर है जिसे छोड़ने की जरूरत है ताकि हमारी जिंदगी में भी उस कृपा के लिए जगह बन सके।